नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा फ्रेंड्स आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख लिया होगा कि आज का जो वीडियो है आपका किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। वो टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होना है। तो पिछला बार जब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था वो आपका 2023 में हुआ था, जनवरी फरवरी माह में। तो उसमें से आपका हर शिफ्ट में 2 प्रश्न, ठीक है, और मिनिमम 1 प्रश्न जो कि इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो आगे भी जो आपका एग्जाम 20 फरवरी शुरू होना है, आपका 100% चांस है कि आपका पंचवर्षीय योजना से प्रश्न जो कि 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, ताकि आपका जो पंचवर्षीय योजना है वो टॉपिक आपका क्लियर हो सके और आप एग्जाम में इस टॉपिक से आए प्रश्न को सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो योजना आयोग के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बता दें कि योजना आयोग वही संस्था है जिस पर पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने का दिया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय जो योजना है आपका योजना आयोग के द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, तो योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष क्यों पूछा गया है, तो क्योंकि इसलिए पूछा गया है कि योजना जो आयोग है वो आपका 2014 में, ठीक है, अप्रैल 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग का स्थापना है जो कि आपका किया गया था 2015 में 1 जनवरी के दिन। ठीक है, इसलिए आपका योजनाओं के अंतिम उपाध्यक्ष पूछा गया है, जिसके राइट आंसर आपके कौन होंगे, श्री मोन्टेंग सिंह अहलुवालिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर होगा, श्री मोन्टेंग सिंह अहलुवालिया। ठीक है, योजना के अंतिम उपाध्यक्ष से उन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट डेप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री मोन्टेंग सिंह अहलुवालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना क्यों पूछा गया, तो आपको बता दें कि जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1 से लेकर 12 तक चला था। पंचवर्षीय योजना करने का मतलब है 5 वर्षों का योजना। ठीक है, 5 वर्षों का योजना आपका चला था, 1 से 12 तक का चला था। पहली पंचवर्षीय योजना चला था आपका 1951 में आपका शुरू हुआ था और 1956 तक चला था। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक चला था। उसी प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहा और आपका जाकर 12 तक रुका था। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो कार्यकाल था, उसके कार्यकाल की बात करेंगे तो उसका कार्यकाल था आपका 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि पूरी कब हुआ है, तो पूरा हुआ है आपका 2017 में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ये पूछा जाएगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का उद्देश्य आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, या हो सके तो पीडीएफ में दे देंगे। तीव्र अधिक, ठीक है, याद रखिएगा, तीव्र अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। ठीक है, समावेशी और टिकाऊ, ठीक है, समावेशी और टिकाऊ विकास इस योजना का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था। इसके अलावा इस योजना से आपको क्या पूछा जाएगा, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था। ठीक है, तो जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था इस योजना का, वो रखा गया था आपका 9%। ठीक है, लेकिन यह हासिल कर पाया था कितना, आपका कर पाया था 8% ही कर पाया था। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था। तो हमने पहले वीडियो में बताया कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है जिसे 2014 में मोदी सरकार के चुनाव के बाद लाया गया था और उन्होंने अपने चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था। ठीक है, तो नीति आयोग से संबंधित क्या प्रश्न आपसे पूछाएगा, तो देखिए पहली बात तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री ही होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में आपका क्या है, प्रधानमंत्री है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। इसके अलावा एक इसमें आपका उपाध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति आपका प्रधानमंत्री ही करता है। तो अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो है आपके सुमन बेरी। ठीक है, कौन है, तो सुमन बेरी साहब जी हैं। और आपके सीईओ पूछा जाता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो आपके BR सुब्रमण्यम इसके क्या है, आपके सीईओ हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यही 3-4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये आपके ये नीति आयोग आपका अस्तित्व में कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 को आपका अस्तित्व में आया था, यानी कि बना था इसी दिन। ठीक है, बाकी इसका फुल फॉर्म वगैरह भी पूछा जाता है, वो भी हम लोग अभी आगे के प्रश्नों में देखने वाले हैं। ठीक है,
अगला है नीति आयोग का क्या तात्पर्य, देखिए कि फुल फॉर्म इसका आ ही गया है। तो नीति आयोग का तात्पर्य की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे एन आई हो गया, टी हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। एन का मतलब होता है आपका नेशनल होता है, आई का मतलब आपका होता है इंस्टीट्यूट, इसके अलावा टी का होता है मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से मतलब होता है आपका इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था। ठीक है, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वो फ्रेंड्स आपका किसने लागू किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका लागू हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951 से लेकर 1956 तक ये आपका चला था। इस योजना को प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं के द्वारा आपका प्रस्तुत है जो कि किया गया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये जो मॉडल है आपका हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर यह आपका योजना है जो कि आपका आधारित था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक और पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितना आईआईटी, यानी कि आईआईटी का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आईआईटी की बात करेंगे तो 5 आईआईटी का स्थापना है जो कि इसके कार्यकाल में हुआ था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर आपसे पूछा जाएगा, तो इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो दोस्तों आपका 2.1% था, और इसको जब इसका जो विकास था यानी कि प्राप्त कितना किया था, तो प्राप्त किया था आपका 3.6%। ठीक उसी तरह है जिस तरह आप एक दिन 24 घंटा का एक समय होता है, उसमें आप लोग लक्ष्य बनाते हैं कि हमको 8 घंटा है जो कि पढ़ना है। ठीक है, 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन आप लोग 24 घंटा में कितना 10 घंटा पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका 24 घंटा में जो आपने टारगेट रखा था वो टारगेट आपका सफल रहा था। उसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में भी आपका टारगेट रखा जाता है। टारगेट रखा गया था 2.1% का कि हम वृद्धि करेंगे, लेकिन जो विकास जो अंत में पाया गया वो आपका 3.6% पाएगा। इससे यह मतलब निकलता है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका सफल रहा था। ठीक है, सफल रहा था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था ये भी पूछा जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपका कृषि पर केंद्रित था। किस पर केंद्रित था, तो आपका कृषि पर केंद्रित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब किया गया था। तो लागू तो बता दिया हमको 1951 में आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। ठीक है, ये जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना पूछा गया है ये आपका भारत का नहीं पूछा गया, पूरे विश्व में पूछा गया है। तो पूरे विश्व में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो आपका सन 1928 में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था, रूस में लागू किया गया था। रूस से ही आपका पंचवर्षीय योजना का जो अवधारणा है भारत में लिया गया है। और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आपके जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था। यह हम लोग देख चुके हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था 1951 में। ठीक है, अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था। तो हमने आपको अभी बताया कि कृषि क्षेत्र का विकास पर फोकस था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। तो हमने आपको अभी बताया कि हेराड डोमल मॉडल पर यह आधारित था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेराड डोमल मॉडल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो इसका जो आदर्श वाक्य था वो दोस्तों आपका था प्रौद्योगिकी पर विकास नहीं था आपका। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि का विकास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि का विकास इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन मुख्य तौर पर कृषि पर केंद्रित था। विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण कर ये भी था, उद्योगों कृषि को बढ़ावा देना ये भी था, और सस्ती और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा ये भी आपका था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका जो भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो आपका शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना जो कि शुरू किया गया था। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया गया था। तो आपका किस शैक्षणिक संस्थान का स्थापना होगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसा कि हम लोग अभी आईआईटी के बारे में चर्चा किए हैं। इसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि 5 आईआईटी की स्थापना है जो कि आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था। तो उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था, तो यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका जो फोकस था, ठीक है, फोकस से पहले हम लोग इसके
सारे चीज़ों को देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वह आपका 1956 में शुरुआत, यानी कि प्रथम वाला जब समाप्त हुआ था उसी के तुरंत बाद आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। 1956 से लेकर आपका 1961 तक यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना चलता है। और इस योजना का जो बल दिया गया था वो दिया गया था तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर, ठीक है, तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर फोकस किया गया था। तो इसका तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र आपको मिल गया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में या किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पर था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आपका आधारित था। इसके लक्ष्य की बात करेंगे तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था आपका 4.5% रखा गया था और इसका जो वास्तविक विकास जो प्राप्त किया गया था वो आपका 4.27 किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वो पूछा गया आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, तो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था, तो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की बात करेंगे तो इसी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थापना किया गया था, इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था, ठीक है। अवमूल्यन की बात करेंगे तो विच 5 ईयर प्लान सॉ द डिवोल्यूशन ऑफ द इंडियन रूपी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है, जिसे कि हम लोग डी एवोल्यूशन कहते हैं, ये आपका हुआ था। ये जो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपको बता दें पहले वो आपका 1961 में शुरू होता है और 1966 तक ये आपका चलता है। इस पर ये पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं गेहूं उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित है जो कि आपका किया गया था। साथ में इसका लक्ष्य वृद्धि दर जो रखा गया था वो रखा गया था 5.6, लेकिन वास्तविक जो विकास दर हुआ था, वास्तविक विकास दर की बात करेंगे तो वास्तविक विकास दर मात्र 2.4% है जो कि आपका रहा था, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हुआ था, रुपये का अवमूल्यन हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से वर्ष योजनागत अवकाश था, ठीक है। योजनागत अवकाश की बात करेंगे तो योजनागत जो अवकाश था वो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है। 1966 से लेकर आपका 1966 से लेकर 67, इसके अलावा 1967 से लेकर आपका 1968 और 1968 से लेकर आपका 1969 तक का ये 3 साल जो आपका चला था, ये आपका क्या चला था, योजना अवकाश चला था, ठीक है। क्यों चला था? क्योंकि चीन भारत का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस कारण इसमें अवकाश चला था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाशों को क्रियान्वित करने का कारण नहीं था, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो नहीं की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयात में वृद्धि, ठीक है। आयात में वृद्धि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना चलता कब है, तो ये चलता है आपका 1969 से लेकर 1974 तक चलता है, ठीक है। 1974 से लेकर आपका 1974 तक चलता है। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये किस मॉडल पर आधारित था, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका गाडगिल मॉडल पर आधारित था। किसके मॉडल पर था, तो गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका 14 जो प्रमुख बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 14 प्रमुख बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान है जो कि किया गया था। इसके अलावा इसके पंचवर्षीय योजना के दौरान एक आपका कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सूखा प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम है जो कि आपका शुरू हुआ था, हालांकि ये प्रश्न अभी तक बना नहीं है, फिर भी आप लोग एक नज़र देख लीजिए। साथ में इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वो रखा गया था 5.6% और वास्तविक जो विकास दर जो प्राप्त हुआ था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वो आपका हुआ था 3.6%, ठीक है। अगला है वह है कि चौथी योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू किया गया था, तो कौन सी कृषि पहल की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति है जो कि लागू हुआ था। जैसा कि आपको मालूम होगा इस चलता है 1969 से 74 और जो भारत में कृषि जो योजना है वो आपका 1966 में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध होगा, तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके अलावा कौन सा युद्ध हुआ था, इसके अलावा आपका हुआ था
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, उसके बाद ही आपका बांग्लादेश जो कि आजाद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वो फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये चला था आपका 1974 से लेकर आपका 1978 तक चला था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका 1974 से लेकर 1978 तक चला था। इसके अलावा इसका इसमें बात करेंगे फोकस किया गया था आपका रोजगार वृद्धि पर। रोजगार वृद्धि के अलावा आपका गरीबी असमानता पर भी फोकस किया गया था, गरीबी असमानता पर फोकस किया गया था। इसके अलावा गरीबी हटाओ पर भी जोर दिया गया था आपका इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, किस पर जोर दिया गया, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन भी किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का शुरुआत है जो कि आपका इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान है, जो कि किया गया था। इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो दोस्तों आपका 4.4% था और इसका जो वास्तविक विकास दर जो प्राप्त हुआ था वो आपका 4.8% है, जो कि आपका हासिल हुआ था। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में, ठीक है, 1978 में आपका मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा इस योजना को रद्द कर दिया गया था। मोरारजी देसाई के द्वारा इस योजना को रद्द कर दिया गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी असमानता हटाओ या गरीबी हटाओ पर फोकस किया गया था। अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था, या अभी हमने आपको बताया कि रद्द कर दिया था, तो मोरारजी देसाई के द्वारा रद्द कर दिया गया था। जनता पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे। अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन से प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा कार्यक्रम डीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया था पांचवी वर्ष की योजना के दौरान। ठीक है, तो देखिए डीपी धर के द्वारा जो योजना शुरू किया गया था वो दोस्तों आपका शुरू किया गया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, जो कि आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका शुरू किया गया था। जो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था इसको डीपी धर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग प्लान योजना शुरू किया था। रोलिंग योजना, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आपका रोलिंग प्लान शुरू हुआ था। रोलिंग प्लान या रोलिंग योजना कहिए, जो कि आपका 1978 से लेकर आपका 1980 तक है, जो कि आपका चलता है रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान चलता है। ये दोस्तों आपका जनता पार्टी सरकार ने आपका पांचवी परियोजना को खारिज कर दिया था और छठी योजना को पेशकश किया था। ठीक है, तो जनता पार्टी इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जनता पार्टी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो रोलिंग प्लान फ्रेंड्स आपको 1978 से लेकर 1980 तक चला था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग किस बैंक के नाम जानते हैं, नाबार्ड के बैंक के नाम में, नाबार्ड के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, 1982 में हुआ था 12 जुलाई के दिन। ठीक है, कब हुआ था, 1982 में हुआ था 12 जुलाई के दिन। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चलेगा, तो आपका ये चला था छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1980 से आपका 1985 तक है, जो कि चलता है। और इसी दौरान आपका नाबार्ड का स्थापना होता है। किस समिति के सिफारिश पर, शशिव रमन समिति के सिफारिश पर होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो लक्ष्य विकास दर था, छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था वो आपका 5.2 रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो विकास दर प्राप्त हुआ था वो आपका 5.7 रहा था, 5.7% रहा था, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा था। ठीक है, तो इससे आपको बस इतना याद रखना है। बाकी अगला है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था। ठीक है, तो अब हुआ सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो कार्यकाल है, यानी कि इसका जो आपका समय है वो आपका 1985 से लेकर आपका 1990 तक का था। ठीक है, 1985 से लेकर 1990 तक आपका सातवां पंचवर्षीय योजना है, जो कि चलता है। इस योजना को राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, यानी कि राजीव गांधी इस समय आपके प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी किस पार्टी के होंगे, तो किस पार्टी के होंगे, कांग्रेस पार्टी के होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। साथ में इसका जो लक्ष्य रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था 5%। इसका जो वास्तविक जो विकास प्राप्ति हुआ था वो आपका हुआ था 6.01%, यानी कि ये भी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका सफल है, जो कि रहा था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि विच पार्टी हो गया ये वाला। सातवीं पंचवर्षीय योजना के देश पर केंद्रित था, तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका सामाजिक न्याय पर भी केंद्रित था। इसके अलावा कमजोरों पर अत्याचारों को हटाना भी केंद्रित था, और आपका कृषि पर विकास पर भी केंद्रित था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला है देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण किन 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। वार्षिक योजनाएं की बात करेंगे तो वार्षिक जो योजना है आपका लागू किया गया था 1990 से लेकर आपका 1992 तक, यानी कि 2 साल के लिए आपका वार्षिक योजना है जो कि लागू किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था काफी हद तक आर्थिक अर्थशास्त्र था। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उद्योग जगत की समस्या से लेकर भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी की शुरुआत किया गया था इसी वार्षिक योजना के अंतर्गत। 1990 से 92 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये पहली बार चला था कब? तो ये चला था आपका 1992 से लेकर आपका 1997 तक। ठीक है, इसका समय था, इसका डेट था 1992 से 1997 तक आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसमें आपका मशीनरी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? मशीनरी को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है जो कि गया था। ठीक है, यानी कि उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत है वो आपका WTO यानी कि आपका विश्व व्यापार संगठन का आपका सदस्य भी बना था। भारत कब बना था? 1 जनवरी 1995 को आपका WTO का सदस्य बनता है। इसको भी याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य वृद्धि दर था वो आपका 5.6 था, और वास्तविक जो विकास प्राप्ति हुआ था इस योजना के दौरान वो आपका 6.8% हुआ था, यानी कि ये भी पंचवर्षीय योजना आपका सफल है जो कि रहा था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका हो गया। अगला है कि भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत कब बना था। तो भारतीय विश्व व्यापार संगठन का जो भारत है सदस्य है आपका 1 जनवरी 1995 को बना था। तो इसका राइट आंसर आपका 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। अगला है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना चला था 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, कब से कब तक चला? 2002 तक चला था, 1997 में शुरू हुआ था। और इस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी आपके इस समय के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका 7.1 रखा गया था, और प्राप्ति हुआ था 6.8, यानी कि आपका ये पंचवर्षीय योजना आपका क्या था? सफल नहीं हो पाया था, यानी कि आपका ये पंचवर्षीय योजना विफल हो गया था। इसके अलावा तेजी से विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच प्रक्षेपण पर भी ध्यान केंद्रित इस 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला है वह है कि ए से पीएस का क्या अर्थ है। ठीक है, ए से पीएस की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशेष कार्य योजना, यानी कि हिंदी में कहें तो स्पेशल एक्शन प्लान। यह उपाय निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। एसएपी ने सामाजिक बुनियादी ढांचे, कृषि और जल नीति पर ध्यान केंद्रित है जो कि आपका किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि उद्देश्य पूछा गया है। तो उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर होगा। ए में दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण और सी में दिया गया है गरीबी में कमी। ठीक है, अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का तो 10वां जो पंचवर्षीय योजना है वो फ्रेंच पहले चला कब था। तो ये चला था आपका 10वां पंचवर्षीय योजना वो चला था आपका 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था 2002 में शुरू हुआ था, 2007 तक चला था। आपका इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था वो आपका 8.1% रखा गया था,
और हासिल हुआ था आपका 6.6%, यानी कि आपका लक्ष्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा, यानी कि सबसे मिलता जुलता ऑप्शन आपका वही है। तो इसका राइट आंसर आपका 8% हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य है जो कि इस योजना के दौरान रखा गया था। और इस योजना में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा है जो कि दिया गया था। और वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूर वर्ग के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को कम करने पर भी जोर दिया गया था। अगला है कि 10वीं पंचवचनों की अवधि क्या था, तो अवधि की बात करेंगे तो 2002 से लेकर 2007 तक अवधि था, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है आपका वह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से पहले हम लोग क्या करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं क्योंकि वो छूट गया है। ठीक है, तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना था 11वीं की बात करेंगे तो ये आपका चला था 2007 से लेकर 2012 तक की आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। और इस दौरान 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 11वीं जो है वो आपका चला था 2002 से लेकर 2007 तक चला था। ठीक है, 2002 से लेकर 2007 तक आपका सॉरी तो देखिए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका चला है 2007 में शुरू हुआ है और आपका 2012 में समाप्त हुआ है। इसके बाद आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना आता है जो कि अंतिम है, वो आपका 2012 में शुरू होता है, आपका 2017 तक चलता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है 11वीं की बात करते हैं तो 11वां पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका जो मुख्य विषय वस्तु था वो आपका गति, ठीक है याद कीजिएगा, गति और अधिक समावेशी विकास था। ठीक है, गति और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था आपका इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इसका जो माप है सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था और इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था, लक्ष्य की बात करेंगे तो आपका 9% रखा गया था और वास्तविक जो विकास दर प्राप्त हुआ था वो आपका हुआ था 8% ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2009 में आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो कि 2010 से आपका लागू हुआ था और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को आवश्यक और अनिवार्य कर दिया गया था। अब बाकी रहा आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी कि जिसे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था आपका 2012 में शुरू हुआ था, 2017 तक चला था, 2017 में जाकर समाप्त हो गया था। ये आपका नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी चला था, शुरू हुआ था आपका मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और समाप्त हुआ था आपका नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। इस योजना का विषय वस्तु याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि उद्देश्य पूछा जाता है तो उद्देश्य था आपका तीव्र अधिक समावेशी, याद रखिएगा तीव्र अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। ठीक है, और टिकाऊ विकास इस योजना का क्या था लक्ष्य था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका जो लक्ष्य रखा गया था आपका 9% रखा गया था और हासिल हुआ था आपका 8% इसका हासिल हुआ था। ठीक है, 8% इसका हासिल हुआ था। ठीक है, 11वां 12वां दोनों का आपका सेम ही था। ठीक है, तो ये आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके कुछ फैक्ट्स थे, यानी कि क्या पूछा गया था आपका उद्देश्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन कार्य अवसरों का परिचय, ये भी था। इसके अलावा लिंग और सामाजिक अंतर को दूर भी करना था और आपका उच्च शिक्षा तक पहुंच भी बनाना था। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।